हम सबके बचपन में कोई ना कोई खिलौना तो ऐसा होता ही है ना? जो सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। एक ऐसा साथी जिससे हम अपने सारे सीक्रेट शेयर करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वही मासूम सा दिखने वाला दोस्त अचानक हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। एक ऐसा दुश्मन जो कभी पीछा ही ना छोड़े। तो आज हम एक ऐसी ही सच्ची और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में उतरने वाले हैं जो जापान से आई है। ये कहानी है ओकीकू नाम की एक गुड़िया की, और इसके खौफ की शुरुआत हुई थी आज से बहुत पहले, साल 1918 में। और देखिए, इस कहानी की शुरुआत किसी डरावनी घटना से नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक भाई और बहन के बीच के बेहद प्यारे और गहरे रिश्ते से। तो कहानी के किरदार हैं एकीची सुजुकी, एक 17 साल का लड़का, और उसकी छोटी सी बहन किकुको। अब एकीची अपनी बहन से इतना प्यार करता था कि उसके चौथे जन्मदिन के लिए उसने पूरे 1 महीने तक पैसे जमा किए, सिर्फ एक स्पेशल गिफ्ट खरीदने के लिए। और फिर बाजार में उसे वो तोहफा दिखा, एक जापानी गुड़िया, जिसके चेहरे पर तो एक अजीब सी शांति थी, पर उसकी आंखें बहुत गहरी थी। ऐसा लगता था जैसे वो हर चीज देख रही हों, सब पर नजर रखे हुए हों। खैर, किकू को ये गुड़िया इतनी पसंद आई कि उसने फौरन उसका नाम रख दिया ओकीकू। लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, ये खुशी ज्यादा दिन की मेहमान नहीं थी। जन्मदिन के कुछ ही समय बाद किकुको को बहुत तेज मलेरिया हुआ और उसकी मौत हो गई। और अपने आखिरी पलों में भी उसने अपनी उस प्यारी गुड़िया ओकीकू को ही कस के पकड़ा हुआ था। अब परिवार वाले किकुको के साथ उसकी प्यारी गुड़िया को दफना तो नहीं सके, तो उन्होंने उसे याद के तौर पर घर में एक शेल्फ पर रख दिया। और बस यहीं से असली खौफ ने घर में दस्तक दी। तो हुआ ये कि किकुको के जाने के बाद घर का पूरा माहौल ही बदल गया। अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगीं, और ये वक्त के साथ और भयानक होती जा रही थीं। जैसे पहले तो घर में किसी बच्चे के फुसफुसाने या हंसने की हल्की आवाजें आती थीं, फिर वो गुड़िया अपनी जगह से खुद ब खुद हिलने लगी। मतलब एक जगह रखो तो दूसरी जगह मिलती थी। लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब उसके बाल, जी हाँ, उस गुड़िया के बाल इंसानों की तरह बढ़ने लगे। और इसके बाद तो पूरे परिवार को एक जैसे डरावने सपने आने लगे। अब बालों वाला जो किस्सा है ना, वो सच में सबसे अजीब था। देखिए, जब एकीची ने उसे खरीदा था तब उसके बाल काले थे और गर्दन तक आते थे। लेकिन किकुको की मौत के बाद वो बढ़कर कंधों से भी नीचे चले गए। सिर्फ यही नहीं, उनका रंग भी हल्का भूरा होने लगा था, और उनमें स्प्लिट एंड्स, मतलब दुमुहे बाल भी दिखने लगे थे, बिल्कुल इंसानी बालों की तरह। अब माँ ने सोचा कि चलो इसके बड़े हुए बाल काट देती हूँ, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। बाल काटते ही ये डरावनी घटनाएं और भी तेज हो गईं। एक रात माँ ने सपना देखा कि किकुको रो रही है, और रोते रोते उसका चेहरा अचानक ओकीकू गुड़िया जैसा हो गया। और जब घबराकर उनकी आंख खुली तो उन्होंने क्या देखा कि वो गुड़िया सच में उनकी छाती पर बैठी हुई थी। बस अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। परिवार इतना डर गया था कि उन्होंने फैसला कर लिया कि अब इस गुड़िया से किसी भी कीमत पर हमेशा के लिए छुटकारा पाना ही होगा। तो किकुको के पिता ने वो गुड़िया उठाई और घर से दूर एक खेत में ले जाकर उसे दफना दिया। उन्हें लगा, चलो अब जाकर ये खौफनाक सिलसिला खत्म होगा। पर उनकी ये उम्मीद उसी रात टूट गई। अचानक उनके घर के दरवाजे पर कोई जोर जोर से खटखटाने लगा, और वो आवाज ऐसी थी जैसे कि किकू को दर्द से चिल्ला रही हो और अंदर आने के लिए गिड़गिड़ा रही हो। हिम्मत जुटाकर जब पिता ने दरवाजा खोला तो सामने कौन था? वही ओकीकू गुड़िया। वो खुद ब खुद वापस आ गई थी। और इस बार वो सिर्फ वापस नहीं आई थी, उसने आते ही पिता पर हमला कर दिया। उसके बाल अचानक जैसे जिंदा हो गए और किसी सांप की तरह उनकी गर्दन से लिपट गए और उनका गला घोटने लगे। अपने पिता को इस तरह मरता हुआ देखकर एकीची घबराहट में जोर से चिल्लाया, किकुको! और जैसे ही उसने अपनी बहन का नाम लिया, वो गुड़िया एकदम से शांत हो गई, बिल्कुल बेजान, और उसकी पकड़ भी ढीली पड़ गई। अब तक परिवार को एक बात साफ हो चुकी थी कि वो बुरी तरह फंस चुके हैं। वो इस गुड़िया को फेंक नहीं सकते, जला नहीं सकते, दफना नहीं सकते, क्योंकि वो हर बार किसी न किसी तरह वापस आ ही जाएगी। और अंदाजा लगाइए ये सब कब तक चला? 1-2 साल नहीं, पूरे 20 साल।
सोचिए, 2 दशकों तक सुजुकी परिवार उसी शापित गुड़िया के साथ उसी घर में रहा। इस दौरान ये आतंक एक तरह का सालाना रिचुअल बन गया था। हर साल जैसे ही किकुको का जन्मदिन नजदीक आता, घर में ये अजीबो-गरीब घटनाएं बहुत बढ़ जाती थीं। परिवार ने पुजारियों को बुलाया, भिक्षुओं से मदद मांगी, पर कोई भी उस गुड़िया को रोक नहीं पाया। तो पूरे 20 साल ये सब सहने के बाद परिवार ने आखिरकार हार मान ली। उन्होंने उस गुड़िया को लिया और जापान के मानेंजी मंदिर के भिक्षुओं के हवाले कर दिया। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो गुड़िया आज भी उसी मंदिर में रखी है और वहां के लोग कहते हैं कि उसके बाल आज भी बढ़ते हैं, जिन्हें समय समय पर काटना पड़ता है। पर अब एक और भी ज्यादा डरावना बदलाव उसमें दिख रहा है। उसका मुंह, जो पहले बंद था, वो अब धीरे धीरे खुल रहा है और उसके अंदर इंसानों जैसे दांत उगते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी दिल दहला देने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या ओकीको गुड़िया के अंदर आज भी एक छोटी सी दुखी बच्ची की आत्मा है, या फिर उस गुड़िया के बहाने किसी और ही कहीं ज्यादा खतरनाक शक्ति ने दुनिया में अपनी जगह बना ली है?